दोस्तों आज मार्केट में चार आईपीओ ओपन थे। इसमें से एक आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो सार टेलीवेंचर आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आज फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और आज ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ ओपन हुआ है। तो जानेंगे कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इसके साथ ही बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ और माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सार टेलीवेंचर आईपीओ के बारे में। आईपीओ 1 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 3 नवंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 55 रुपीज़ रखा गया था। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 24.75 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। सार टेलीवेंचर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 288.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 77 टाइम सब्सक्राइब किया गया और अगर एचएनआईएस पोर्शन की बात करें तो आईपीओ 715.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 222.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,66,548 एप्लीकेशंस आए हैं और आईपीओ 222 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 222 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ भी आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सार टेलीवेंचर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी बढ़िया तेजी है। पहले जहां इसका प्रीमियम 27 पे ट्रेड कर रहा था वो 12 रुपये बढ़ के आज 39 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि आईपीओ से अब करीब 78,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से आपको 71% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन भी देखें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। खासकर अगर एचएनआईएस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ में आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं यानी कि एचएनआईएस पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। अब जिस तरह आईपीओ की मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिली है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी और अभी जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ से भी उम्मीद है कि आईपीओ आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। आईपीओ 3 नवंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 7 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है। लॉट साइज 250 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 463 करोड़ का है यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। यहाँ पर देखें तो 390.70 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 72.30 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.84 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ आपको ऑलमोस्ट फुल होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ 0.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ में करीब 2.5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ 2.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईएस पोर्शन 2.11 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 3.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ पहले दिन ही 2.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ को 1.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और हर पोर्शन में आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की बात करें तो अभी इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कल अचानक इसका प्रीमियम 25 तक जा पहुंचा था। उसके बाद आज ये मॉर्निंग में 22 के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये हमें 20 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 250 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 20 पे ट्रेड कर रहा है।
तो आईपीओ से 5,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ का अभी जो प्रीमियम है वो 33% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और डे 1 में ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड रहने वाली है और आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 3 नवंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 7 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 81 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 30.70 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई सेमी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के अगर मार्केट मेकर की बात करें तो निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है और आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 50% रिजर्वेशन रिटेलर्स के लिए है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए रखा गया है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ के भी अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 2.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि एचएनआईज की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है और एचएनआईज पोर्शन में अब तक आईपीओ 0.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.68 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो वैसे तो आईपीओ में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं और अभी भी इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसका अभी करेंट प्रीमियम 37% पे ट्रेड कर रहा है। इसका प्रीमियम देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिला है। अब आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो इसका डिसीजन डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही लिया जाएगा कि आईपीओ में आगे किस तरह की डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और क्या इसका प्रीमियम भी आगे बढ़िया प्राइस के ऊपर स्टेबल देखने को मिलता है। तो डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ को। बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 3 नवंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये भी 7 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 76 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 33 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इसके भी अगर मार्केट मेकर की बात करें तो इसका भी मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर ही है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए मात्र 2% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 69% और एचएनआईज के लिए 29% का पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो फिगर आपको देखने को मिल रहा है बाकी आईपीओ से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि बाकी आईपीओस में आपने देखा होगा कि क्यूआईबीज का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, उसके बाद ही आपको रिटेलर्स या एचएनआईज का पोर्शन देखने को मिलता है और जनरली जो एचएनआईज का पोर्शन होता है वो आपको 15% तक ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अराउंड 30% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए देखें तो 70% का पोर्शन है। यानी कि यहाँ पर क्यूआईबीज के पोर्शन को दिखाकर रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 3.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबीज पोर्शन में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 1.66 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर क्यूआईबीज का जो पोर्शन है वो बहुत कम है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यूआईबीज को जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो मात्र 80,000 देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि क्यूआईबीज पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और एचएनआईज पोर्शन 1.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में पहले दिन ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 3.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि अगर आप रिटेल के पोर्शन को देखें तो 69% का पोर्शन है और फिर भी आईपीओ पहले दिन ही 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि करीब 3.25 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें तो आईपीओ में आपको डे 1 में ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। बाबा फूड प्रोसेसिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें
तो जहाँ थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 35 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी फिर से हमें 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ से 48,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसका भी प्रीमियम देखें तो 39% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन की भी बात करें तो डे 1 में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अब अगर इसमें डे 2 में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसका प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर स्टेबल देखने को मिलता है तो अप्लाई किया जा सकता है। अब कंपनी चाहे कैसी भी हो, अगर मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिलती है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी आपने देखा होगा कि बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है। हालांकि बाद में जाकर उसके जो शेयर्स के प्राइस हैं वो लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन मार्केट में देखें तो रिटेलर्स को बढ़िया प्राइस के ऊपर आईपीओ बेचा जाता है। तो यहाँ पर कंपनियां पूरी तरह से सफल हो जाती हैं और अपनी कंपनी के शेयर्स को ओवर वैल्यूड प्राइस पर रिटेलर को सेल कर देती हैं और इसमें रिटेलर फंस भी जाते हैं। और इसके लिए पहले ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है। जब प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है यानी कि ग्रे मार्केट में डिमांड रहती है तो रिटेलर्स भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। एचएनआईज की ओर से भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्शन में भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, यानी कि एचएनआईज पोर्शन भी फुल हो चुका है। और क्यूआईबीएस के पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीएस पोर्शन का तो साइज भी बहुत कम है, तो क्यूआईबीएस पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।